ईरान और इसराइल दोनों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की, दोनों से खुश नहीं, इसराइल से बहुत नाखुश हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी तनकीद, कहते हैं ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। मशरिक़ी वस्ता में सूरत हाल बेहतर हो रही है। तेहरान कभी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जंगबंदी के बाद इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम, इसराइली वज़ीर दिफा काटनर का हमलों का भरपूर जवाब देने का हुक्म, ईरानी दारुल हुकूमत को निशाना बनाने का कह दिया। इसराइली फ़ौज ने भी अवाम को आइंदा नोटिस तक महफूज मकाम पर जाने की हिदायत कर दी। इसराइल के दिफाई निज़ाम को ख़तरे से निमटने के लिए फ़ाल कर दिया गया। दूसरी जानिब जंगबंदी के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमले की तरदीद, कहा जंगबंदी के नफाज के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठ पर मबनी और मनगढ़ंत है। जंगबंदी के नफाज के बाद कोई मिसाइल नहीं दागा गया। मशरिक़ी वस्ता में अमन की जानिब बड़ा कदम, ईरान इसराइल में 12 रोज़ बाद जंगबंदी हो गई। दोनों मुल्कों की जानिब से जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने जंगबंदी के आगाज़ की खबर नशर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी तवील खामोशी के बाद बाकायदा जंगबंदी का ऐलान किया। कतर पर ईरान के हमले पर हैरत हुई, अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की मजम्मत। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की लबनान के वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कतरी एयर डिफेंस ने मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा इसराइल ने मशरिक़ी वस्ता के ममालिक को जंग में झोंकने की कोशिश की। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा ईरानी हमले कतरी हुकूमत और आवाम के लिए हैरान कुन है। हम कतर के साथ खड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि ईरान इसराइल जंगबंदी बरकरार रहेगी। दोनों वज़ीर आज़म खित्ते में अमन के ख्वाह। कोयटा में मगरबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। आतिशज़दगी का शिकार मुसाफिर बस नवाहकली से हज़ारगंजी जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खत्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी किंग और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। सुबह 4 बजे तक ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल किए। जंगबंदी के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम, ईरानी अफवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा इसराइल ने जाहिरियत रोक दी तो इसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। फौजी ऑपरेशंस रोकने का हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती भी कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान, बोले ये ईरानी ऐसे नहीं जो किसी के सामने सरेंडर कर दें, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकूर का दो टोक ऐलान। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अपने बयान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने कहा कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन और ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। लाहौर समेत पाकिस्तान भर से भी यूएई और कतर के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। ईरान के कतर में अमरीकी बेस पर हमले के बाद कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद और अपनी तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट्स बंद होने के बायस कम अज़ कम 26 तिजारती परवाज़ों को डायवर्ट करना पड़ा। ये परवाज़ें दुबई या दोहा जा रही थी।
ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीकी और दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में मस्बत रुझान। अमरीका में S&P में 0.3 और नेस्डेक में 0.5% इजाफा। जापानी मार्केट में भी 1% इजाफा। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 11% कमी देखी गई। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई। जंगबंदी से कबल ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। बेरसबा और हेफा को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमले में 6 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। जंगबंदी का वक्त शुरू होने से पहले इसराइल ने भी तेहरान पर हमले किए। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को फिर खबरदार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा, ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। हमने इनको तबाह कर दिया। ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो उससे निमट लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर इजहार तशवीश। एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों ने कशीदगी बढ़ाई। इसराइली जारहियत से वसी तसादुम का खतरा बढ़ा। ईरान को दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान अमन के लिए फ्रीकेन से मिलकर काम करता रहेगा। मोदी सरकार की सिफारती नाकामी और गोदी मीडिया का मकरूह चेहरा बेनकाब। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रोश कुमार की मोदी की नाकिस खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा कि मोदी की सिफारती नाकामियों और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ईरान इसराइल कशीदगी पर एक लफ्ज़ न बोल सके। इसराइल के मुजालिम पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया की खामोशी भारत की जाहिरियत पसंद पॉलिसियों की अक्कासी करती है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी तब्दीली। सरदार तनवीर इलियास, अहमद सगीर और MLA अली शान सोनी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तीनों रहनुमाओं ने फरियाल, तालपुर से जरदारी हाउस कराची में मुलाकात में शमूलियत इख्तियार की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। मानसून बारिशें रंग जमाने को तैयार। कल से बरखा रुख अपना रंग दिखाएगी। आज से 2 जुलाई तक कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल में बादल बरसने की नवीद। जहलम, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और फैसलाबाद में भी बारिश मुतवक्के। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती भी कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। बोले, ये ईरानी ऐसे नहीं जो किसी के सामने सरेंडर कर दें। किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकूर का 2 टोक ऐलान। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अपने बयान में पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने कहा, कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन और ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद UAE, कुवैत, कतर और बहरीन ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। लाहौर समेत पाकिस्तान भर से भी UAE और कतर के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। ईरान के कतर में अमरीकी बेस पर हमले के बाद कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद और अपनी तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट्स बंद होने के बायस कम अज़ कम 26 तिजारती परवाज़ों को डायवर्ट करना पड़ा। ये परवाज़ें दुबई या दोहा जा रही थी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीकी और दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में मस्बत रुझान। अमरीका में S&P में
0.3 और नेस्टेक में 0.5% इजाफा। जापानी मार्केट में भी 1% इजाफा। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 11% कमी देखी गई। ईरान इसराइल जंग बंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान और इसराइल में सीज़ फायर को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, बहादुरी से बड़े दुश्मन का मुकाबला करने पर ईरानी अवाम और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरान ने निहायत जारहाना अंदाज में दिफा किया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत और ईरान ने इसराइल को शिकस्त दी। मुसलमानों को 2 बार फतह नसीब हुई। दोनों फतवाहत आलम इस्लाम की कामयाबी का सबूत है।